हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को सबसे बड़ी संपदा माना गया है, इसलिए यहाँ पर योग दर्शन भी है जिसको स्वास्थ्य के साथ साथ में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी बताया गया है। और वहीं पर आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद एक ऐसी विधि है जिसको पूरी दुनिया मानती है और यहाँ पर उपचार के लिए इसका उपयोग करती है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय दर्शन में स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा कार्य करा गया है। भारतीय पौराणिक कथाओं में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को माना जाता है। यह धन्वंतरी वही देवता है जो कि समुद्र मंथन से अमृत को अपने हाथ में लेकर निकले थे और इसीलिए इनकी उपासना दिवाली से 2 दिन पहले मतलब तेरस के दिन की जाती है। इसी को ही धनतेरस के नाम से जाना जाता है और यह राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है। ऐसा भी कहा जाता है कि धनतेरस, धन और तेरस यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इस दिन अगर आप उपासना करते हैं तो आपका धन 13 गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इसी दिन ही धन्वंतरी जी एक कलश में अमृत लेकर प्रकट होते हैं और इसलिए इस दिन पात्र खरीदने की या बर्तन खरीदने की प्रथा भी है। और यह जो धन्वंतरी जी हैं वही स्वास्थ्य के देवता भी हैं। भगवान धन्वंतरी के बाद में ही माता लक्ष्मी जी समुद्र से निकली थी, इसलिए उसके 2 दिन बाद ही दिवाली मनाई जाती है। इस दिन दक्षिण दिशा में यमराज जी को एक दीपक भी लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार यमराज जी ने सभी यमदूतों से पूछा कि आप पृथ्वी लोक पर जाते हैं और वहां पे लोगों के प्राण हरते हैं तो आपको कभी दया नहीं आती? तब यमदूतों ने बोला कि नहीं प्रभु, यह तो हमारा कार्य है, इसलिए तो हमें करना ही है। लेकिन यमदूत के मन में यमराज जी का भय था, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला और यमराज जी ये बात को अच्छे से समझ गए। तब यमराज जी ने यमदूत से बोला कि आप निश्चिंत होके बताइए कि क्या कभी पृथ्वी लोक पे किसी के प्राण लेते समय आपको भी दया आई होगी? तब एक यमदूत ने बोला कि राजा हेमा के पुत्र के प्राण लेने के बाद में जब उसकी नवविवाहित पत्नी बहुत ज्यादा करुणा से रो रही थी तो हमको दया आ गई। और उसके बाद यमदूत ने बातों ही बातों में यमराज जी से पूछा कि प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे अकाल मृत्यु ना हो, क्योंकि इससे पृथ्वी लोक पे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तब यमराज जी ने बताया कि अगर आप धनतेरस के दिन शाम को अगर दक्षिण दिशा में मुझको दिया लगाते हैं तो इससे आप अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। इसी वजह से धनतेरस के दिन शाम को दक्षिण दिशा में आपको यमराज जी के लिए भी एक दिया लगाना चाहिए। इसके अगले दिन ही नरक चौदस या नरक चतुर्थी पड़ती है और यहाँ पर मान्यता है कि अगर आप सुबह सूर्य उगने से पहले उठते हैं, हाथ पैरों में तेल लगाते हैं और चीचड़ की पत्तियों को पानी में डालकर उससे स्नान करते हैं तो इससे भी आप नरक से बच जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपने जीवन में अगर कोई पाप करे हैं तो इस समय आप उसकी क्षमा मांगे और यह निश्चय कर लें कि आगे वह पाप आप नहीं करेंगे, तभी आप नरक से मुक्त हो पाएंगे। नरक चतुर्थी के दिन भी शाम को यमराज जी के लिए दीपदान किया जाता है, इससे भी आप नरक से बचते हैं। नरक चतुर्दशी के पीछे भी कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक कथा यह भी है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करा था और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने उन सबको छुड़ाया था और उन सब की मुक्ति का रास्ता बताया था। नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि एक राजा रंती थे, वो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन जैसे ही उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने सामने यमदूतों को देखा और यमदूतों को देख के वह समझ गए कि अब उनको नरक जाना पड़ेगा। उन्होंने यमदूतों से पूछा कि मैंने कभी भी गलती से भी कोई पाप कर्म नहीं करा है, तो फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हैं? क्योंकि आप मुझे लेने आए हैं इसका अर्थ यही है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। कृपया कर मुझे बताएं कि मुझसे ऐसा भूल से कौन सा पाप कर्म हो गया होगा। तब यमदूतों ने उनको बताया कि एक बार एक भूखा ब्राह्मण आपके द्वार पर भिक्षा मांगने आया था और वह आपके द्वार से भूखा ही लौट गया। इस वजह से आपको पाप लगा है और आपको नरक भोगना पड़ेगा। तब राजा रंती ने यमदूतों से आग्रह करा कि आप मुझे 1 वर्ष का और समय दे दें। यमदूतों ने उनके अच्छे कर्मों को देखते हुए उन्हें 1 वर्ष का समय और दे दिया। तब राजा रंती ऋषियों के पास गए और उनको पूरा वृत्तांत बताया। तब ऋषियों ने उनसे बोला कि अगर आप कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन व्रत करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और आपने जो भी पाप करे उनके लिए आप क्षमा मांगते हैं और प्रभु को याद करते हैं तो आपको आपके पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद राजा रंती ने ऐसा ही करा और फिर जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वह सीधे वैकुंठ धाम ही पहुंचे। उसके बाद से ही चतुर्दशी के दिन में
व्रत करने की और पूजा पाठ करने की प्रथा चालू हो गई। कहते हैं कि इस दिन अगर आप सुबह उठकर पूरे शरीर में तेल लगाते हैं और चीचड़ी के पत्तों को पानी में डालकर नहाते हैं तो उससे आपके पाप तो मुक्त होते ही होते हैं, साथ में आपका सौंदर्य भी बढ़ता है। यह थी धनतेरस और नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के विषय में भी वीडियो बनाने वाले हैं। और इसके साथ में हमारे इस चैनल पे इस तरह के कई सारे वीडियो आते रहते हैं। जब भी यह वीडियो आए तो आपको इनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको आसानी से देख पाएं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।